afghan. उसका QR कोड लगा हुआ है, कैश नहीं हो रहा, लोग लाइक चलते हुए स्कैन कर रहे हैं और उसने ऑडियो स्पीकर से कनेक्ट किया हुआ है, वो बताता है 25 रुपीज, ताकि वो रुके भी ना। कोकिला बहन जो है रसोड़े में बैठ के अब पेमेंट ट्रांसफर करेगी और हम कोकिला बहन पे रसोड़े वाले मीम बना के हंसते रहेंगे, लेकिन असल में दुनिया हम पे हंसेगी। इस तरीके से एक सेकंड में मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाती हैं, उससे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। और जर्मनी में भी यूपीआई जो है वो जाने वाला है। अबे भाई, इन लोगों के हाथ में हमने मुल्क दिया हुआ है, ये कभी डिजिटल नहीं होने देंगे। सारी जिंदगी इन्होंने दुनिया को थूक लगाया है, नोटों को भी सारी जिंदगी कैश पे ये लगे रहेंगे। ये यहाँ जो लोग कनाडा में भारतीय हैं, जो अमेरिका में हैं, बर्तानिया, वो वापस भारत जा रहे हैं क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो चुका है, सैलरी पैकेजेस इंप्रूव हो चुके हैं। आप सोचो कि इंसान की जिंदगी को कितना सहूलत कर दिया है, कितना इजी कर दिया है हमारे बच्चे। भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है, टेक्नोलॉजी पे आपने अगर काम करना है, अगर आप आईटी में हो, अगर आप कोई भी डिग्री कर रहे हो, यार भाई खुदा का वास्ता मूव करो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे साथ जो दोस्त थे भारतीय, वो अक्सर हम बैठ के बात किया करते थे आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, कि दिन आएगा कि जब भारतीय वापस जाना शुरू हो चुके हैं। आई एम सरप्राइज्ड। खबर जो कि हर मीडिया चैनल पर दिखाई जा रही है वो ये है कि जर्मन मिनिस्टर आए हुए हैं भारत और यूपीआई की काफी तारीफ करे हैं। लाइव टेस्ट के लिए वो मार्केट भी गए और वहां से सब्जियां वगैरह भी खरीदी और लाइव पेमेंट भी की यूपीआई की, और बोला कि मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। और जिस तरीके से एक सेकंड में मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाती हैं, उससे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। और जर्मनी में भी यूपीआई जो है वो जाने वाला है। प्राउड इंडियन वुमेन। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 18 अगस्त को जर्मन एम्बेसी के लोग आए थे, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल और ट्रांसपोर्ट के लोग थे, और 18 अगस्त को आए थे। 19 अगस्त को G20 की डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग हुई थी, बेंगलुरु में हुई थी। ठीक है, अब बात मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि देखिए, किसी के द्वारा उन्होंने जांच पड़ताल नहीं की है कि भाई फलाना ब्यूरोक्रेट ने बोल दिया, फलाना मंत्री ने बोल दिया हिंदुस्तान के, तो फलाना पुलिस ने बोल दिया, तो फलाना सरकारी अधिकारी ने बोल दिया, तो किसी मीडिया ने बोल दिया। नहीं, इस बात पे वो नहीं गए हैं। वो खुद सब्जी मंडी गए हैं। एक मामूली सब्जी वाला जो बोरे में और चटाई में बिछा करके सब्जियां बेच रहा है, उससे जाकर के उन्होंने सब्जी खरीदी है और यूपीआई को उन्होंने डिजिटल जो हमारा है उसको उन्होंने यूज किया और 1 सेकेंड में वो यूपीआई से ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया विद इन अ सेकेंड। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने प्रैक्टिकली इस चीज को देखा। 8 अगस्त को मैं बॉम्बे में थी, बारिश बहुत ज्यादा 8 और 9, 10, 11 तक थी, तो बारिश बहुत हो रही थी। तो मैं जब कोर्ट से निकलने लगी तो मेरा कोर्ट का शूज जो है वो पूरा मैस हो चुका था, पूरा खराब हो चुका था। तो एक शूज पॉलिश करने वाला एक बैठा हुआ था, बच्चा ही टाइप का था, लेकिन 18-19 साल का था। तो मैंने कहा कि बेटा ये पॉलिश कर दो, और मैं उसी के पास एक तख्ता टाइप का था, तो मैं उसके बगल में बैठ करके उससे गप्पे मारने लगी। तो वो उसको मैंने कहा, बेटा ये तो जो तुम अभी कितना लोगे इसका? तो बोला, मैडम 25 रुपया। मैंने कहा ठीक है, देंगे। तो फिर कह रहा है, मैंने कहा कि कैश लोगे? तो बोला नहीं, यही तो मेरा फोन, यूपीआई कीजिए ना। मैंने कहा तुम कितना पढ़े हुए हो बेटा? तो कह रहा, मैं तो पढ़ता हूँ, अभी दिन में काम करता हूँ, रात में मेरे पापा बैठते हैं यहाँ पर, पिताजी बैठते हैं, और उसके बाद मैं शाम में क्लासेस करता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है। तो मैंने कहा पापा भी यूपीआई यूज करते हैं? तो कह रहा हाँ, पापा भी यूपीआई यूज करते हैं। तो मैंने कहा पापा कितने पढ़े लिखे? तो वो तो मैडम पढ़े हुए नहीं है। मैंने कहा यूपीआई यूज करना आता है? तो हाँ, मैंने समझा दिया, इतना इजी था। तो पापा कहे हाँ, मुझे समझ में आ गया। तो अब आप सोचो कि इंसान की जिंदगी को कितना सहूलत कर दिया है, कितना इजी कर दिया है हमारे बच्चे। यहाँ जो लोग कनाडा में भारतीय हैं, जो अमेरिका में हैं, बर्तानिया, वो वापस भारत जा रहे हैं क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो चुका है, सैलरी पैकेजेस इंप्रूव हो चुके हैं, सेविंग वहां रह कि वो ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे महंगाई ज्यादा है, वहां पे ड्राइवर हैं, कुक हैं, खानसामे हैं, चीजें मौजूद हैं, और लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, धमाके नहीं हो रहे हैं वहां पे। तो ये वो वापस जा रहे हैं। तो मैं जब यहाँ पे आया था अमेरिका में,
मेरे साथ जो दोस्त थे भारतीय, वो अक्सर हम बैठ के बात किया करते थे आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, कि दिन आएगा कि जब भारतीय वापस जाना शुरू हो चुके हैं। मैं आई एम सरप्राइज्ड। बल्कि इस वक्त तो भारत के पढ़े हुए लोग, जिस वक्त जब टेस्ला के जो अगले दिन तनेजा साहब हैं, उनकी अमेरिका की एजुकेशन नहीं है, सिर्फ न्यू दिल्ली की उनकी एजुकेशन है सारी। तो वो उनकी, जिस तरह मैंने बताया कि IIT है उनका, IIM भी है, मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी है, और वो इस वक्त, बल्कि पहले भी यहाँ सुना जाता था कि MIT में एडमिशन मिल जाता है, IIT में नहीं मिलता एडमिशन, उनके स्टैंडर्ड्स इतने हाई। बिल्कुल, लेकिन सर पाकिस्तान में 90% लोगों के यूरोप के वीजे इस बात पे रिजेक्ट हो जाते हैं कि वहां पे लिखा होता है हमें लगता है कि तुम वापस नहीं आओगे, मतलब ये रीजन देते हैं वो। तो जाता कौन है? कौन जाता है यहाँ से? सारे आते, ख्वाहिश तो यही करते हैं। आज वीजा यूरोपियन ममालिक खोले आपके, तो पाकिस्तान में बंदा बचेगा कोई नहीं। बिल्कुल हो सकता है आपकी कैबिनेट भी सारी आ जाए, वजीर भी सारे आ जाए, हो सकता है सदूर आपके चीफ मिनिस्टर सारे आ जाए। लेकिन अगले दिन आपने जो खासकर बात देखी है, ब्रिटिश एम्बेसी ने जो एक अपना बताया है कि उनके कितने एप्लीकेंट हैं इस वक्त जो आ रहे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं वीजों के लिए, और जो इस वक्त लोग भागने के चक्कर में हैं। और मैंने शायद अगले दिन ट्वीट भी की थी कि इस पे, कि जो एप्लीकेशन वीजा भर सकते हैं वो तो एम्बेसियों की लाइनों में लगे हैं, जो बेचारे नहीं भरने की सलाह वो पैदल भाग रहे हैं टर्की के रास्ते, ईरान जाते हैं, ईरान से टर्की। सर विजिट वीजा तो बंद है सर, विजिट वीजा बंद कर दिया सारी यूरोपियन कंट्रीज ने। बिजनेस वीजा मिलता है, लेकिन अब बिजनेस वीजा पता नहीं। विजिट आप मुझे ये बताएं, जहां 300 रुपए का डॉलर है वहां आप अब विजिट करने जाएंगे? कौन विजिट करने जाएगा? मेरे ट्वीट के पीछे पड़ जाते हैं, कहते हैं तुम्हारे भारतीय सारे दोस्त हैं, तुम भारत की बातें करते हो। और यार मैं भारतीय दोस्त हैं, जुर्म है भारतीय दोस्त रखना? मेरा तो भाई वो मैं तो अमेरिकन हूं, मेरा तो फैमिली मेंबर सिख है यार, वो तो, और वो इंडियन है, और आई एम प्राउड ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट। मेरे कई दोस्त हैं यहाँ पे इंडियन हैं, सारे हिंदू हैं, सिख हैं, सारे। मुझे उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं। हाँ, एक बात ये जरूर कहूंगा आपके लिए, ये इसमें क्या मजाक है, ये कहा जाए कि इंडिया का मॉडल है, आप उससे लर्न करें, एक सक्सेस मॉडल है उनका। और मैं हमेशा ये कहता हूं, आप दुश्मनी में इतने आगे चले जाते हैं, नफरतों में आप दिमाग बंद कर लेते हैं आप। और उसकी मैंने हाल आपको बताया कई दफा। ठीक है, भारत को आपको इतनी नफरत है, बांग्लादेश का मॉडल ले लें आप, सीखने की तरफ जाएं आप, लेकिन उस साइड पे नहीं जाना, बस सिर्फ नफरत करनी। तनकीद बराए तनकीद इस तरह नहीं होगा। बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर ले, बिल्ली जाती नहीं, बिल्ली वहीं रहती है। तरक्की भारत, आपको आपकी अप्रूवल की जरूरत नहीं है भारत को तरक्की के लिए, उन्होंने तरक्की करते रहना है, क्योंकि उनके पास अब नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म। हमने सर ये नफरतें ही करके अपना ये हाल किया है। अगर हम शुरू से ही थोड़ा सा बैलेंस रहते और अच्छे ताल्लुकात रखते हर कंट्री के साथ जिसका बॉर्डर हमारे साथ लगता है, तो शायद कुछ बेहतर होता। आज अफगानिस्तान भी हमें पसंद नहीं करता और चाइना भी बर्दाश्त कर रहा है, कब चाइना भी एक तरफ हो जाएगा कुछ पता नहीं।